नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों की इंटरमीडिएट की एकेडमिक की दूसरी क्लास, जो कि हम लोगों का सेकेंड पार्ट बिलियन चल रहा था, तो बिलियन का दूसरी क्लास आपके सामने है। पहली क्लास में जैसा कि हमने सीखा था कि बिलियन की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय और विलायक क्या हैं और बिलियन के प्रकार क्या हैं, उसके आगे से हम शुरू करते हैं। तो एक प्रकार हमने बताया था बिलियन की, और वो था मात्रा के आधार पर, विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर बिलियनों के प्रकार हम लोगों ने सीख लिए थे। अब हम आज सीखेंगे विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियनों के प्रकार। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं। 3 भौतिक अवस्थाएं आपके सामने हैं। एक भौतिक अवस्था आपकी ठोस होती है, दूसरी भौतिक अवस्था आपकी द्रव होती है, और तीसरी भौतिक अवस्था जो आपकी है वो गैस होती है। 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार, तो हमने बताया था कि विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। अगर हम लोग विलयन बनाते हैं तो विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बना था। एक पार्ट था विलेय और दूसरा पार्ट था विलायक। इस आधार पर अगर हम चेक करेंगे तो हम ये पाएंगे कि विलेय की भौतिक अवस्थाएं 3 हो गई, और विलायक की भी भौतिक अवस्थाएं 3 हो गई। ये 3 भौतिक अवस्थाएं विलेय की हो गई और 3 भौतिक अवस्थाएं हमारी विलायक की हो गई। तो 3 विलेय की भौतिक अवस्थाएं और 3 विलायक की भौतिक अवस्थाएं, तो कुल मिलाकर के जो विलयनों के प्रकार बनते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, वो 9 प्रकार के बन जाते हैं। यानी विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं हम लोग इसको आसानी से सीख पाएंगे। बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम लोगों को समझना पड़ता है। केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसको आप रट नहीं सकते, तो आपको सीखना है। बार बार आप सीखिए। तो आपको क्या सीखना है कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 9 प्रकार के विलयन होते। तो हम लोग आसानी से सीखेंगे। हम लोग ऐसे सीखेंगे कि हमको रटना ना पड़े। हमारे पास विलेय हो गए, तो विलेय की भौतिक अवस्था अगर हम ये मान लें कि विलेय की भौतिक अवस्था गैस हो गई, तो ऐसी स्थिति में हम ये पाएंगे कि विलायक हमारे पास 3 हो जाएंगे। विलायक कितने हो गए? 3। वो 3 कौन कौन से हैं? एक ठोस हो गया हमारा, एक द्रव हो गया हमारा, और एक गैस हो गया। इस तरीके से हमारे पास जो विलायकों की संख्या हो गई 3। तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गैस का ठोस में विलयन। इस तरह इसको पढ़ेंगे, गैस और ठोस, यानी गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, और गैस का गैस में विलयन। हम इसको इस तरह से सीख पाएंगे कि इसमें बीच में अगर हम का लगा देते हैं तो ये विलयन के प्रकार बन जाते हैं। यानी हमारा बन गया गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, और गैस का गैस में विलयन। परिभाषा क्या होगी? जब विलेय गैस विलायक ठोस, तो गैस का ठोस में विलयन। जब विलेय गैस विलायक द्रव, तो गैस का द्रव में विलयन। और जब विलेय भी गैस हो और विलायक भी गैस हो, दोनों गैस हो, तो ऐसी स्थिति में हम इसको गैस का गैस में विलयन कहेंगे। अब अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है, तो दूसरी कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर हम विलेय का पैटर्न बदल दें और विलेय क्या बना दें? द्रव बना दें, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास विलायक फिर 3 हो जाएंगे। एक ठोस हो जाएगा, एक द्रव हो जाएगा, और एक गैस हो जाएगा।
ये 3 टाइप के फिर बन जाएंगे। और बीच में हम का लगा करके अगर फिर पढ़ लें तो ये बन जाएगा द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन और गैस का गैस में विलयन। इस तरीके से हमारे पास 3 ये विलयन हो गए और 3 ये विलयन हो गए। डिफिनीशन वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वो क्या है? जब विलेय द्रव विलायक ठोस, जब विलेय द्रव और विलायक भी द्रव, और जब विलेय द्रव और विलायक गैस हो। अब तीसरी कंडीशन जो हमारे पास लास्ट बन के आती है कि अगर हम ये मान लें कि जो विलेय है हमारा वो कैसा हो जाए? ठोस हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दोबारा विलायक 3 तरीके से हो जाएंगे। एक ठोस हो जाएगा, एक द्रव हो जाएगा और एक गैस हो जाएगा। सिंपली 3 तरीके से। तो अब बीच में फिर वैसे ही अगर हम का लगा के पढ़ लें तो हमारे टाइप्स हो जाएंगे ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन और ठोस का गैस में विलयन। डिफिनीशंस वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। कैसे? जब विलेय ठोस और विलायक ठोस हो तो क्या बनेगा? ठोस का ठोस में विलयन। जब विलेय ठोस और विलायक क्या हो? द्रव हो तो ठोस का द्रव में विलयन। और जब विलेय ठोस और विलायक गैस हो तो हमारा क्या बन जाएगा? ठोस का गैस में विलयन। थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। जैसे गैस का ठोस में विलयन, यानी जब विलेय गैस हो और विलायक ठोस, तो विलेय गैस और विलायक ठोस, तो ऐसी स्थिति में हम ये देखेंगे कि हमारा विलायक कैसा होना चाहिए? वो सॉलिड होना चाहिए। और हमारा विलेय कैसा होना चाहिए? वो कैसा होना चाहिए? गैस अवस्था में होनी चाहिए। तो अब अगर हम देख पाएं तो जैसे गैस विलेय है, ठोस है, तो जैसे कोई पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, और उसमें कौन सी चीज वितरित हो जाए? वायु वितरित हो जाए। हो जाए कि नहीं हो जाए? तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या बन जाता है कि गैस का ठोस में विलयन बन जाता है। तो हमको ऐसी चीजें ध्यान रखनी होती हैं कि जिनमें विलेय क्या हो जाए? गैस हो जाए और विलायक ठोस हो जाए, विलेय गैस हो जाए, विलायक द्रव हो जाए, और गैस दोनों हो जाए। तो हमारे पास ज्यादा काम की चीजें नहीं है। हमको केवल ज्यादातर देखना होता है द्रव का द्रव में विलयन। तो जब दोनों द्रव हो, जैसे एल्कोहल और पानी को मिला दें, या कुछ एग्जांपल्स और भी, चूंकि गैस का जो ठोस में विलयन है वो सामान्यतः विषमांगी होता है और ऐसे विलयन को हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो ये सामान्यतः कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। तो हमें इसके एग्जांपल्स देखने की जरूरत अभी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये कौन सा विलयन बन जाएगा? कोलाइडी विलयन बन जाएगा। उसी तरीके से हमको दूसरा कौन सा देखना है? जो ये द्रव ठोस विलयन, द्रव और ठोस विलयन देखना है, और खासकर ये वाला हमको देखना है, यानी जब विलेय ठोस और विलायक द्रव हो, जैसे जल में चीनी को घोल देते हैं। तो ये आपके 9 टाइप के विलयन हो गए। ठीक है ना? आप लोगों को बेटा करना क्या है? आप लोगों को ध्यान से समझना है। मैंने आपको बता दिया कि याद कैसे करना है। बहुत सिंपल है। जो पहले लिखा होगा वो विलेय होगा और जो बाद में लिखा होगा वो विलायक होगा, और बस ऐसे ही गैस का ठोस में विलयन तो आप सिंपली जान जाएंगे कि विलेय गैस और ये ठोस होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया कि विलयन के टाइप इस तरीके से 9 टाइप के विलयन हो गए भौतिक अवस्था के आधार पर। अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं विलयन की सांद्रता कैसे व्यक्त की जाती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विलयन की सांद्रता क्या है। सांद्रता का मतलब होता है कि कोई विलयन है और उसकी एक निश्चित मात्रा है। निश्चित मात्रा क्या हो सकती है? 1 लीटर विलयन हो सकता है, या 1 ml विलयन हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर 100 ग्राम विलयन हो सकता है, 100 ml विलयन हो सकता है। तो किसी विलयन की निश्चित जो मात्रा है उसमें विलेय कितना है या विलायक कितना है, इसको प्रदर्शित करने को हम क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। यानी किसी विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को सामान्यतः विलयन की सांद्रता कहते हैं।
अब विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों की बात करते हैं कि हम किस तरीके से विलयन की सांद्रता को, तो वास्तव में विलयन की सांद्रता दो तरीके से हम व्यक्त कर लेते हैं, एक भौतिक यूनिटों में और एक रासायनिक यूनिटों में। हम लोग कंबाइन पढ़ लेंगे, भौतिक यूनिट और रासायनिक यूनिट दोनों को एक साथ जान लेंगे। भौतिक यूनिटों में क्या है, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, पदार्थ की मात्रा के आधार पर हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। तो विलयन की सांद्रता किस प्रकार से व्यक्त की जाती है, आइए देख लेते हैं। एक साथ ही हम कई चीज़ों को सीखेंगे, एक साथ सीखेंगे और वो बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे। जैसे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत पहला जो पार्ट है हमारा, और इसको हम लिखते हैं W/W से। दूसरा हमारा आता है आयतन प्रतिशत। इसको हम लोग लिखते हैं V/V% से। तीसरा आता है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये तीसरा पार्ट हमारा आता है और इसको हम लिखते हैं W/V से। बहुत आसान है द्रव्यमान प्रतिशत। ये तीनों हम लोग एक ही लाइन में सीख लेंगे। एक द्रव्यमान प्रतिशत है, एक आयतन प्रतिशत है और एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रतिशत हम निकालते कितने में हैं। कोई भी परसेंटेज हम 100 में कैलकुलेट करते हैं। प्रतिशत का मतलब है कि हमको उसमें कितने में कैलकुलेट करना है, 100 में कैलकुलेट करना है। अब 100 क्या हो सकता है, 100 ग्राम हो सकता है, 100 ml हो सकता है। दूसरा, अब हमारे सामने एक ऑप्शन और है, द्रव्यमान प्रतिशत है। आपको ध्यान देना है, सिंपल सी एक बात पर दिमाग लगाना है और वो ये है कि ऊपर जो लिखा होगा वो विलेय होगा और जो नीचे लिखा होगा वो विलयन होगा। सबसे पहले हमको ये देखना है, क्योंकि हम हमेशा जो कैलकुलेशन है वो विलेय की मात्रा के आधार पर करते हैं। यानी परसेंटेज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो विलेय का कैलकुलेट करते हैं, न कि विलायक का। और अगर कभी विलायक का कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हम मात्रा विलायक की रख लेंगे, बस इतना करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम लोग विलेय के हिसाब से करेंगे, जैसा कि हमारा एनसीईआरटी का पैटर्न है। एनसीईआरटी का पैटर्न कहता है कि हमको विलेय का परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है किसी विलयन में। आपको ध्यान देना है कि जो ऊपर की तरफ लिखा होता है उसको हम विलेय और जो नीचे लिखा होगा वो विलयन होगा। अब द्रव्यमान प्रतिशत है तो बहुत इजी। द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो गया, एकदम सिंपल। हमको कितने में कैलकुलेट करना है, 100 में कैलकुलेट करना है। द्रव्यमान को हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के ज़्यादातर पैटर्न सीजीएस पद्धति में चलते हैं, तो हम यहाँ पर ग्राम की बात करेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो गया, 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम, नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, कितने ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में। यानी जो 100 ml सोल्यूशन लेंगे 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा को, विलेय की घुलित मात्रा को हम क्या कहेंगे, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। 100 ग्राम विलयन में घुलित विलेय की ग्राम में मात्रा को उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, अब दूसरा, अब जैसे हम ये मान लें कि हमारे सामने ये लिखा हो कि 10%, ध्यान से देखिएगा, 10% W/W चीनी का विलयन। हम लोग इस पे देखेंगे क्या है हमारे पास, 10% चीनी का विलयन।
इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा? तो जब हमारे पास 10% चीनी का विलयन है तो 10% चीनी, तो मैंने बताया कि ऊपर जो है वो विलेय है, नीचे जो है वो विलायक है, विलयन है। तो अब हम देखेंगे 10% W/W चीनी का विलयन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास विलयन कितना है 100 ग्राम, विलयन कितना 100 ग्राम। उस 100 ग्राम विलयन में कितनी 10 ग्राम चीनी, व 90 ग्राम जल होगा। ये देखिए बहुत आसान, मैंने बताया कि परसेंटेज कितने में कैलकुलेट करेंगे 100 में कैलकुलेट करेंगे। तो 10% W/W चीनी का विलयन, इसका मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम चीनी, जितने परसेंट विलयन है उतने ही ग्राम चीनी। 10% चीनी मतलब 10 ग्राम चीनी, 5% चीनी मतलब 5 ग्राम चीनी। ठीक, तो 10% W/W का मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम चीनी और 90 ग्राम जल है। दूसरा आयतन प्रतिशत सेम कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल। आयतन प्रतिशत में क्या हो जाएगा, हमने पहली डिफिनीशन में क्या बताया कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, आयतन को हम ml में मापते हैं। तो इसको हम क्या कर लेंगे 100 ml विलयन में उपस्थित, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। 100 ml विलयन में उपस्थित यानी जितने ग्राम उतने ml विलयन में उपस्थित किसकी मात्रा को, विलेय की मात्रा को, काहे में ml में, विलेय के ml में आयतन को, यानी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml यानी मिलीलीटर में आयतन को क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब जैसे ये कह दिया जाए आपके सामने, इस तरह से आ जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के केस में ऐसे आ जाएगा, बहुत सिंपल है। वो क्या है 10% एथेनॉल का विलयन, एथेनॉल विलयन, तो सेम वैसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 ml विलयन है और उसमें एथेनॉल, एथेनॉल मतलब C2H5OH बराबर कितना हो जाएगा 10 ml। तो शेष क्या बचेगा, जल बचेगा, और जल कितना हो जाएगा 100 - 10 = 90 ml, ऐसे बन जाएगा। अगला बनता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में लिखते हैं, आयतन को हम लोग ml में लिखते हैं। सेम तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे आयतन, चूंकि आयतन नीचे है तो हम क्या करेंगे विलयन लेंगे कितना 100 ml, ठीक, और 100 ml विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा को, 100 ml विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तीनों के फार्मूले देख लेते हैं, और तीनों के फार्मूलों में कुछ करना नहीं है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, जैसा मैंने बताया, एक को देखेंगे बाकी आप खुद कर ले जाएंगे, ऊपर विलेय और नीचे विलायक, विलयन। तो विलेय का द्रव्यमान और बटे विलयन का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाइड बाई 100। और अगर हम इसको निकालेंगे तो द्रव्यमान की जगह में आयतन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो विलेय का द्रव्यमान ध्यान रखना है आपको, ग्राम में रखना है, बटे विलयन का आयतन इसको ml में रखना है और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरीके से हमने विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की 3 प्रोसेस देख लिया है। बच्चों, आप लोगों को काम इतना है कि आप लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाइए, न्यूमेरिकल कैलकुलेट करिए, सवाल लगाने की कोशिश करिए, और साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। और आपको इसी तरीके से
कुछ अगली क्लास के साथ आपको नेक्स्ट टॉपिक के मिलेंगे। तब तक आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।